जय श्री कृष्णा। एक बार माता लक्ष्मी श्री नारायण जी से पूछती है, हे नाथ, आपको तुलसी पत्र इतना प्रिय क्यों है? आप तुलसी पत्र बगैर अन्य जल भी ग्रहण नहीं करते। आपकी कोई भी कथा या कोई भी आपका पूजा विधान बिना तुलसी पत्र के पूर्ण नहीं माना जाता। तब नारायण जी हंसते हुए बोले, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा के द्वारा तुम यह समझ सकोगी कि तुलसी सिंचन का क्या फल है और तुलसी मुझे इतनी प्रिय क्यों है। एक बार यही प्रश्न राजा पृथु जी ने नारद जी से पूछा था। तब नारद जी ने उन्हें एक कथा सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। प्राचीन काल में करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का बहुत ही आदर सत्कार करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में उसने अपने सामने से आती हुई एक बहुत ही भयंकर राक्षसी को देखा। उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे, लाल नेत्र थे और लकड़ी के समान सूखा शरीर, और उसके मुख से घुर-घुर शब्द निकल रहा था। इसी भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर छिड़क दिया। जैसे ही तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी की देह पर पड़ा, तभी वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हें यह राक्षसी देह प्राप्त हुई है। तब वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना ही अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया, तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, यह सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपने संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शूकरी की योनि में भेजा जाए। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या भी की है, इसलिए इसे प्रेत योनि में भेजा जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इसी योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखित होकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मुझे मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जल जो मेरे ऊपर फेंका है, उसी जल से मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब धर्मदत्त ने कहा, तुमको ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं जानता हूं कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म तुम प्रेत योनि में नहीं कर सकती और तुम्हारे पाप अधिक है और पुण्य ना के बराबर हैं। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूं। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती होगी। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। तभी श्री नारायण जी बोले, हे देवी, तुमने इस कथा द्वारा जान ही लिया होगा कि तुलसी दल कितना पवित्र और कितना मुझे प्रिय है। तुलसी की छाया में अपने पितरों का जो श्राद्ध करता है
उसके पितरों को भी अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। और जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हो जाती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ धाम को जाता है। जो मुझ भगवान को अति प्रिय तुलसी से पूजन करता है, उसकी महिमा करने में कोई भी सक्षम नहीं है। वह जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा केवल स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, वाचा, कर्मणा ये तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपने अपना ये चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। और अगर आपको ये कथा सुंदर लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करना भी मत भूलिए और इस सुंदर सी कथा को शेयर करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।